हमारे भारतवर्ष की पौराणिक कथाएं केवल कहानियां नहीं होती, वे जीवन जीने की राह दिखाने वाले प्रकाश पुंज होती हैं। ऐसी ही एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा है महाराज शिबी की, जिनका नाम सुनते ही त्याग, धर्म और न्याय की छवि हमारे मन में बन जाती है। यह कहानी एक ऐसे राजा की है जो केवल एक मनुष्य ही नहीं, बल्कि धर्म का साक्षात स्वरूप था। आइए सुनते हैं कबूतर और महाराज शिबी की गाथा। बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त के एक कोने में स्थित एक महान और समृद्ध राज्य था, ऊशीनर देश। वहां के राजा थे महाराज शिबी। राजा शिबी की कीर्ति चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। वे सत्यवादी, करुणामय और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी प्रजा उन्हें केवल राजा नहीं, बल्कि धर्मराज कहकर पुकारती थी। वह प्रतिदिन सुबह यज्ञ करते, फिर प्रजा की समस्या सुनते और फिर न्याय का कार्य करते। उनके दरबार में कोई भी, चाहे वो राजा हो या भिखारी, पशु हो या पक्षी, सभी को समान न्याय मिलता। एक दिन की बात है। मौसम सुंदर था। राजा शिबी अपने राजमहल की बड़ी खुली छत पर बैठे हुए यज्ञ कर रहे थे। अग्निकुंड में हवन सामग्री की सुगंधित लपटें उठ रही थीं। चारों ओर शांति थी। अचानक एक डरा हुआ सफेद कबूतर आकाश से उड़ता हुआ आया और सीधा राजा की गोद में गिरा। वो कांप रहा था, उसकी सांसें तेज थीं, जैसे किसी से जान बचाकर भागा हो। राजा ने बड़े ही स्नेह से उसे उठाया और पूछा, हे कबूतर, तुम इतना भयभीत क्यों हो? कहो, कौन तुम्हारा पीछा कर रहा है? कबूतर कांपते हुए बोला, महाराज, कृपा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूं। एक शिकारी बाज मेरा पीछा कर रहा है, वो मुझे खा जाएगा। आप धर्मराज हैं, मेरी रक्षा कीजिए। राजा शिबी ने कबूतर को अपनी बाहों में समेटा और उसे आश्वस्त किया, जब तक तुम मेरी शरण में हो, तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। थोड़ी ही देर में आकाश में एक तेज गर्जना हुई। एक विशाल बाज उड़ता हुआ वहां आया। उसकी चोंच नुकीली थी, आंखें लाल थीं और उसके पंखों से धूल उड़ रही थी। उसने राजा को देखा और जोर से बोला, हे राजन, आपने मेरे भोजन को शरण दी है। ये कबूतर मेरा आहार है, इसे मुझे लौटा दीजिए, मैं भूखा हूं। राजा कुछ क्षण शांत रहे। उन्होंने दोनों पक्षों की बात सुनी। एक ओर वो कबूतर था जिसने शरण ली थी, और दूसरी ओर बाज जो भूखा था और अपने आहार का अधिकार मांग रहा था। राजा गहरे सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा, यदि मैं इस कबूतर को बाज को दे देता हूं, तो मैं शरणागत की रक्षा करने में विफल होऊंगा। ये अधर्म होगा। पर यदि मैं बाज को भोजन से वंचित करूं, तो वो भी अन्याय होगा। तब राजा ने बाज से कहा, राजा शिबी, हे पक्षीराज, ये कबूतर मेरी शरण में है। शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है, लेकिन मैं तुम्हें भूखा भी नहीं छोड़ सकता। इसलिए मैं तुम्हें कबूतर के बराबर अपने शरीर का मांस दूंगा। राजा ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि एक तराजू मंगवाया जाए। एक पलड़े में कबूतर को रखा गया और दूसरे में राजा स्वयं अपने हाथ से अपने शरीर का मांस काट काट कर रखने लगे। प्रजा, मंत्री और ऋषि सभी ये दृश्य देखकर चकित थे। सबने विनती की कि राजा ये न करे, पर उन्होंने कहा, धर्म से बड़ा कोई बंधन नहीं। शरीर नश्वर है, पर धर्म अमर है। राजा ने अपने शरीर से मांस काट कर रखा, पर पलड़ा बराबर नहीं हुआ। वो कबूतर वाला पलड़ा भारी ही रहा। अब राजा ने गंभीर स्वर में कहा, यदि यही धर्म की पूर्णता है, तो मैं स्वयं अपने पूरे शरीर को इस तराजू में रख देता हूं। और वे उठे और पूरी विनम्रता से तराजू के पलड़े में बैठ गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। सूर्य की किरणें राजा पर केंद्रित हो गईं। संपूर्ण वातावरण दिव्यता से भर गया। तभी एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। कबूतर और बाज अचानक अपनी वास्तविक रूप में आ गए। कबूतर अग्निदेव बन गए और बाज देवराज इंद्र।
वे दोनों राजा की परीक्षा लेने आए थे। देवगण बोले, हे राजन, आपने धर्म, त्याग और न्याय की जो मर्यादा स्थापित की है वो समस्त त्रिलोकी में अद्वितीय है। आप युगों तक याद किए जाएंगे। देवताओं ने अपने वरदहस्त से राजा के सारे घाव ठीक कर दिए और उन्हें दीर्घायु, समृद्धि और मोक्ष का आशीर्वाद दिया। राजा शिबी की ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म वो है जो बिना किसी भेदभाव के सभी प्राणियों के प्रति करुणा और न्याय रखे। चाहे वो छोटा पक्षी हो या बड़ा शिकारी, सबका अधिकार बराबर है। धर्म तब पूरा होता है जब अपने सुख दुख से ऊपर उठकर दूसरों के कल्याण की भावना हो। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरक पौराणिक कथाओं के लिए सेज गाथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कथा में।